10 जून को राज्यसभा की 16 सीटों के लिए महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा और कर्नाटक में मतदान होगा। पहले यह चुनाव 57 सीटों के लिए होना था, लेकिन 41 सदस्य निर्विरोध चुन लिए गए हैं। इनमें पूर्व मंत्री पी चिदम्बरम, कपिल सिब्बल, यूपी के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी, आरजेडी की मीसा भारती और आलोद के जयंत चौधरी समेत कई अन्य बड़े नाम शामिल हैं। इस वीडियो में हम आपको आज राज्यसभा चुनाव को लेकर A to Z जानकारी देने जा रहे हैं कि आखिर ये राज्यसभा चुनाव होता कैसे है और इसमें कौन से लोग वोट डाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लोकसभा यानी संसद के निचले सदन के लिए सांसद जनता की ओर से सीधे चुने जाते हैं। जनता बूथ तक जाती है और अपने मनपसंद उम्मीदवार को वोट डालती है। लेकिन राज्यसभा चुनाव के लिए ये व्यवस्था नहीं होती। राज्यसभा के सदस्य का चुनाव राज्यों में जनता के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, यानी कि चुने हुए विधायक, वो करते हैं। इनमें विधान परिषद के सदस्य वोट नहीं डालते। हालांकि कुछ ही राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, जिनमें 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नामांकित करते हैं। इन्हें नामित सदस्य कहा जाता है, जबकि 238 सदस्य संघ और राज्य के प्रतिनिधि चुनते हैं। राज्यसभा में सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं, जिनमें 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। राज्य में जिस पार्टी के जितने विधायक होंगे, वहां से उनकी पार्टी के ज्यादा सदस्य होते हैं। जैसे पंजाब की बात करें तो विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है। पार्टी ने 117 में से 92 सीटें जीती हैं और इस शानदार जीत का बड़ा फायदा उसे राज्यसभा में भी होने जा रहा है। प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या ज्यादातर उनकी जनसंख्या पर निर्भर करती है। जैसे सबसे ज्यादा आबादी उत्तर प्रदेश की है, तो वहां 31 सीटें हैं, जबकि कई छोटे छोटे राज्यों में एक ही सीट है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कौन राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। तो जान लीजिए कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए किसी भी व्यक्ति का भारत का नागरिक होना पहली और अनिवार्य शर्त है। साथ ही उनकी उम्र 30 साल या उससे अधिक होनी चाहिए, यह भी शर्त है। राज्यसभा चुनाव की वोटिंग का जो फॉर्मूला है वो राज्यों से जुड़ा होता है। ये फॉर्मूला है कि किसी राज्य में कितने राज्यसभा सीटें खाली हैं, उसमें 1 जोड़ा जाएगा और फिर उसे कुल विधानसभा सीटों की संख्या से भाग दिया जाता है और इससे जो संख्या आती है उसमें फिर 1 जोड़ दिया जाता है। ये इस तरीके का कैलकुलेशन है। और इसे ऐसे भी आप समझिए कि जैसे अगर अभी उत्तर प्रदेश में 11 राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग होनी है, इसमें 1 जोड़ा तो ये हो गया 12। यूपी में विधानसभा सीटों की संख्या 403 है। अब 12 को 403 से भाग दिया तो संख्या आई 33। अब 33 में 1 को जोड़ा गया तो आया 34, यानी राज्यसभा की 1 सीट जीतने के लिए 34 वोटों की जरूरत होगी। इसके अलावा वोट देने वाले प्रत्येक विधायक को यह भी बताना होता है कि उसकी पहली पसंद और दूसरी पसंद का उम्मीदवार कौन है। इससे वोट प्राथमिकता के आधार पर दिए जाते हैं। अगर उम्मीदवार को पहली प्राथमिकता का वोट मिल जाता है तो वो जीत जाता है, नहीं तो इसके लिए चुनाव होता है। राज्यसभा चुनाव में विधायक सभी सीटों के लिए वोट नहीं करते हैं। एक विधायक एक ही बार वोट दे सकता है। राज्यसभा चुनाव में वोटिंग की जो प्रक्रिया होती है वो पूरी तरह से अलग होती है। राज्यसभा चुनाव में बैलेट पेपर पर चुनाव निशान नहीं बल्कि कैंडिडेट के नाम होते हैं। चुनाव में किसी भी हाल में विधायक मतदाता बैलेट पर ना तो हस्ताक्षर कर सकेंगे और ना ही अंगूठे का निशान लगा सकेंगे। अब आपको यह भी बता दें कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। राज्यसभा के सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। इसके सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं और इनमें से 1/3 सदस्यों का कार्यकाल प्रत्येक 2 साल में पूरा हो जाता है। इसका मतलब है कि प्रत्येक 2 साल पर राज्यसभा के 1/3 सदस्य बदलते हैं, न कि सदन में भंग होता है। यानी राज्यसभा हमेशा बनी रहती है। संसद में कोई भी बिल संसद में जब पेश किया जाता है तो उसे लोकसभा के पटल पर रखने के बाद राज्यसभा में भी रखा जाता है। यानी किसी भी बिल का संसद के दोनों सदनों से पारित होना जरूरी है और तभी उसे राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाता है और बिल कानून की शक्ल ले पाता है। तो तमाम बड़ी खबरें और खबर के अंदर की खबर को देखने के लिए आप लगातार देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत का डिजिटल पेज और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तब तक के लिए नमस्कार।